नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने पिछले एपिसोड यानी कि पार्ट 1 में बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो 2022 में संशोधन किया गया, उस संशोधन का जो पहला उद्देश्य था वो था वन्य जीवों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे मैंने पिछले भाग वो 1 में बताया कि कई वन्य जीव जो शेड्यूल सेकंड, थर्ड, फोर्थ में थे वो उनको शेड्यूल फर्स्ट में ले लिया गया है और बाकी जो बचे हुए वो शेड्यूल सेकंड में लिए और थर्ड और फोर्थ को खत्म कर दिया था। अब इससे आगे आज इस एपिसोड में मैं आपको बताना जा रहा हूं कि वन्य जीवों को अधिक सुरक्षा देने के लिए वन्य जीवों के संबंध में किए गए अपराध की सजा भी तो अधिक होनी चाहिए ना, बिल्कुल अधिक होनी चाहिए। तो इस संशोधन 2022 में वन्य जीवों के अपराध की सजा भी अधिक की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सजा का प्रावधान है वो धारा 51 में दिया गया है। फिर धारा 51 में 2022 के संशोधन से पूर्व सजा का प्रावधान क्या था और 2022 के संशोधन में सजा का प्रावधान क्या रखा है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यदि कोई अपराध अनुसूची प्रथम के संबंध में किया गया है यानी कि अनुसूची प्रथम से संबंधित वो वन्य पशु, उस पशु से बनी कोई ट्रॉफी या असंसाधित ट्रॉफी, मतलब को जिसको क्योर्ड नहीं किया गया है, अनक्योर्ड ट्रॉफी, या कोई वस्तु के संबंध में कोई अपराध किया गया है, ठीक है, या कोई नेशनल पार्क या सेंचुरी में शिकार किया गया है, या इस अधिनियम के चैप्टर 5A के तहत कोई अपराध किया गया है। 5A के तहत जो शेड्यूल्ड एनिमल के व्यापार के संबंध में प्रावधान है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में कहा होगा और आगे जब मैं अपराध के संबंधित धाराओं की बात करूंगा तब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो चैप्टर 5A में शेड्यूल्ड एनिमल यानी कि शेड्यूल फर्स्ट के एनिमल से बनी चीज़ों के व्यापार या एनिमल्स के व्यापार के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधानों का हर उल्लंघन किया जाता है तो मजिस्ट्रेट अपराध सिद्ध होने पर 3 से 7 वर्ष का कारावास की सजा दे सकता है, यानी कि 3 वर्ष से कम नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष की तो सजा देनी है, वो उसे कम देना का उसका अधिकार नहीं है मजिस्ट्रेट का। तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष, 3 से 7 वर्ष के कारावास की सजा और जुर्माना, फाइन जो 25,000 रुपए से कम नहीं होगा। जबकि इस संशोधन से जो पूर्व था उसमें 10,000 रुपये था। 2022 से पूर्व के प्रावधानों में जुर्माने का प्रावधान 10,000 रुपये के कम से कम था और 2022 के संशोधन के बाद इसमें जुर्माने का प्रावधान
कम से कम 25,000 रुपये कर दिया, यानी कि 25,000 रुपये से कम जुर्माना मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता है। तो समझ में आगे सजा का प्रावधान 3 से 7 वर्ष का कारावास और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना, ये उसकी सजा का प्रावधान है। और यदि वही व्यक्ति दूसरी बार या उसके पश्चात भी यही अपराध करते हैं तो उसकी सजा कारावास तो उतनी ही रहेगी, 3 से 7 साल रहेगी, लेकिन जुर्माने की जो राशि है वो कम से कम 1 लाख रुपए होगी। यानी जुर्माना राशि बढ़ा दी है, जबकि संशोधन 2022 से पूर्व के अधिनियम में दूसरी बार या इसके पश्चातवर्ती अपराध किए जाने पर कम से कम जुर्माना 25,000 रुपये था। तो जुर्माना 25,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया। यही सजा यदि नेशनल पार्क या सेंचुरी की बाउंड्री को कोई परिवर्तित करता है तो भी यही सजा का प्रावधान है, यानी कि 3 से 7 वर्ष की सजा, कारावास की सजा और न्यूनतम जुर्माना 1 लाख रुपए। ये सजा उसके लिए भी होगी जो सेंचुरी या नेशनल पार्क की जो बाउंड्री पिलर को या बाउंड्री को परिवर्तित करता है। तो अब आते हैं कोई टाइगर रिजर्व के मामले में। टाइगर रिजर्व के संबंध में 2022 के संशोधन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2022 के संशोधन से जो पूर्व प्रावधान थे वे ही प्रावधान इसमें रखे हुए हैं। यदि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से संबंधित कोई अपराध करता है तो उसकी सजा 3 से 7 साल और जुर्माना 50,000 से 2 लाख रुपए तक का होगा। और यदि कोई टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को परिवर्तित करता है तो वही 3 से 7 साल तक की कारावास की सजा और जुर्माना 5 लाख से 50 लाख रुपए तक। तो ये इसमें 2022 के संशोधन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले वाला ही रखा गया है। इन अपराधों के अलावा यानी कि शेड्यूल प्रथम के वन्य पशुओं के संबंधित अपराध, नेशनल पार्क और सेंचुरी में शिकार करने का अपराध, नेशनल पार्क और सेंचुरी की बाउंड्री में परिवर्तन करने का अपराध, टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में करने का अपराध या टाइगर रिजर्व की बाउंड्री या बाउंड्री पिलर में यदि कोई परिवर्तन करने के अलावा या अध्याय 5A के संबंधित अपराध के अलावा और इस एक्ट की धारा 38J के अपराध के अलावा कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसमें जो सजा है वो 3 वर्ष तक के कारावास की सजा है। यानी कि इसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम सजा 3 वर्ष का है। या अब ये इसमें और नहीं है, इसमें या है तो 3 वर्ष तक के कारावास की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो इसमें सजा या जुर्माना या दोनों। जबकि पहले वाले जो मैंने हीनियस अपराध के बारे में बताया था वो उसके अंदर कारावास के बाद जुर्माना भी है, उसमें या नहीं है, उसमें कारावास और जुर्माना है। इसमें कारावास या जुर्माना या दोनों है। अब हम आते हैं धारा 38J के संबंध में अपराध। धारा 38J जू के जानवरों के संबंध में है।
यानी कि जू के जानवरों को कोई छेड़ता है या बेटिंग करता है, उनको परेशान करता है, वहाँ गंदगी फैलाता है, ये इस तरह के अपराध के बारे में जो सजा है वो उसमें भी इस 2022 के संशोधन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अनुसार 6 माह तक की कारावास की सजा या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, ये प्रावधान 2022 के संशोधन में यथावत रखे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और यदि धारा 38J का दूसरा कोई अपराध होता है, सेकंड अपराध होता है, या सेकंड के बाद उसके पश्चातवर्ती कोई अपराध करता रहता है, तो उसमें कारावास तो वही रहेगा 6 माह तक का, लेकिन जुर्माना जो है वो 5,000 रुपये तक का प्रावधान है। तो ये सजा का प्रावधान है। अब एक इसमें आते हैं कि यदि कोई आया व्यक्ति अपराध करने का अबेट करता है, कि किसी को प्रेरित करता है, किसी को प्रेरित करता है, तो उसमें सजा का प्रावधान एक तो धारा 52 में दिया गया है कि धारा 52 में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, प्रयास, वो नहीं हुआ अपराध, ठीक है, लेकिन उसने प्रयास किया, तो प्रयास करता है या किसी को दुष्प्रेरित करता है, तो प्रयास करने वाला और दुष्प्रेरित करने वाले को वही सजा मिलेगी जो अपराध करने से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वही सजा अपराध के लिए कोशिश करने वाले को या दुष्प्रेरित करने वाले को मिलेगी, या यही प्रावधान है। और लेकिन टाइगर रिजर्व में यदि कोई एबेट करता है, दुष्प्रेरित करता है, और दुष्प्रेरित के बाद में वो अपराध घटित हो जाता है, तो जो अपराध कर रहा है उसको तो धारा 51 के अनुसार सजा, जैसे मैंने पहले बताया, वो मिलेगी ही, साथ ही दुष्प्रेरित करने वाले को भी वो की वो सजा मिलेगी, उसको भी वो की वो सजा मिलेगी। तो ये सजा का प्रावधान है। इसके अलावा एक जो सजा है वो है यदि कोई अधिकारी गलत चीज को जब्त करता है, उसको धारा 50 में जब्ती के अधिकार है, और यदि वो उस अधिकार के तहत यदि वो गलत चीजों से इंटेंसली परेशान करने के लिए गलत चीजों को जब्त करता है, तो उस अधिकार के लिए भी सजा का प्रावधान दिया हुआ है। वो धारा 53 में दिया गया है। वो उसके अनुसार 6 माह तक की सजा या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान दिया है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण धारा पे। वो धारा है 54 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, धारा 54 के तहत इस एक्ट के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर केस कंपाउंड करने का प्रावधान धारा 54 में दिया गया है। केस कंपाउंड करने के लिए न्यूनतम जो अधिकारी है वो डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट है। DCF से नीचे के रैंक का अधिकारी को इसके लिए सक्षम नहीं है। तो DCF को, डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट को, यदि युक्त आधार पर संदेह है किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के तहत कोई अपराध किया है और
उस अपराध में न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। जिस अपराध में न्यूनतम कारावास की सजा का प्रावधान है वो अपराध तो कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस अपराध में न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है उस अपराध को डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या उससे ऊपर के अधिकारी केस कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ये युक्ति युक्त संदेह होने पर दो चीजें होती है, एक तो होता है संदेह और एक होता है विश्वास। विश्वास करने के लिए तो आधार चाहिए। जैसे कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ तो वो उसमें अपराध करने के उपकरण, औजार, वस्तुएं जब्त की गई है, मौके से जब्त की गई है, उसके कब्जे से जब्त की गई है। वाइल्ड लाइफ से संबंधित मटेरियल मिला है, वन्य पशु या उसका मांस या ट्रॉफी वगैरह, तो वो तो विश्वास हो गया कि हाँ भाई इसी व्यक्ति ने ये किया है। तो जिस व्यक्ति पर अपराध करने का विश्वास हो वो तो केस कंपाउंड होगा ही नहीं। लेकिन यदि डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट या उसके ऊपर के अधिकारी को केवल संदेह हो कि ये इस व्यक्ति ने इस एक्ट के तहत कोई अपराध कारित किया है, लेकिन उस संदेह का भी कोई युक्ति युक्त आधार होना चाहिए। जैसे कोई उसके लिए गवाह हो, किसी ने शिकायत पेश की हो, किसी ने फोन पे सूचना दी हो भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो वो एक बेस है संदेह करने का। मतलब संदेह करने का रीजनेबल बेस होना चाहिए। रीजनेबल ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया और मुझे संदेह हो गया है, ऐसा नहीं। रीजनेबल बेस हो संदेह का, सस्पेक्ट का, तो उस अपराध को वो कंपाउंड कर सकता है जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। और यह कंपाउंड की राशि 2022 के संशोधन में 5 लाख रुपए रखी है अधिकतम, और 2022 के संशोधन से पूर्व केवल ये 25,000 रुपये अधिकतम थी। तो इसमें कंपाउंड की अधिकतम राशि बढ़ाई गई है। तो अब कोई केस कंपाउंड करता है तो वो 5 लाख रुपए तक की राशि लेकर के केस कंपाउंड कर सकता है। लेकिन अब एक बात ये आती है कि केस कंपाउंड करने के बाद में उस व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद आगे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति केस कंपाउंड कर लेता है तो उसको एक्विटल कर दिया जाता है, उसको उन्मोचित कर दिया जाता है कि भाई अब आपके विरुद्ध किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि साहब यदि फॉरेस्ट ऑफिसर ने जो कोई सामग्री भी जब्त की है तो वो उसको लौटाएगा कि या नहीं लौटाएगा। तो इस अधिनियम के 2002 के अमेंडमेंट तक यह प्रावधान था कि केस कंपाउंड करने के बाद में उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसमें से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अलावा उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, यानी केस कंपाउंड करने के बाद में वो प्रॉपर्टी छोड़ दी जाएगी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद केस कंपाउंड करने के बाद प्रॉपर्टी छोड़ने के प्रावधान को ख़त्म कर दिया है। अब इसमें प्रॉपर्टी छोड़ने का प्रावधान नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई प्रॉपर्टी जब्त की गई है तो उसको केस कंपाउंड के बाद में रिलीज़ नहीं की जाएगी। केस कंपाउंड करने के बाद में केवल अपराधी को ही उन्मोचित किया जाएगा, उसको ही डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि सामग्री जब्त की है तो वो केस कंपाउंड होगा ही नहीं, क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सामग्री को फोरफिट करने का अधिकार व्यक्ति के दोषी पाए जाने के बाद
मजिस्ट्रेट को ही है। यानी कि जब्त की गई सामग्री को केवल मजिस्ट्रेट ही उसको फॉरफिट कर सकता है। यदि सामग्री हाथ जब्त कर ली है तो उसको फॉरफिट करेगा मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट फॉरफिट करने के लिए यही है कि न्यायालय में केस लगाना पड़ेगा। और यदि कोई सामग्री जब्त नहीं की गई है और केवल संदेह है कि इस व्यक्ति ने इस एक्ट के तहत कोई अपराध कारित किया गया है, तो संदेह के मामले में, और वो भी संदेह कब, कि जब उस अपराध में न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं हो, तो डीसीएफ उस केस को कंपाउंड कर सकता है और कंपाउंड की राशि 5 लाख रुपए तक वो वसूल कर सकता है। तो साहब ये रहा है सजा का प्रावधान। तो आप जानते हैं कि 2000 संशोधन के एक्ट में न्यूनतम कारावास की सजा तो वही रखी है, लेकिन जुर्माने की सजा बढ़ाई गई है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो धन्यवाद साहब, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको फॉरेस्ट लॉ के संबंध में पहले भी इस YouTube के जरिए जानकारी उपलब्ध करवाई थी और आगे भी करवाता रहूंगा। और ये अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 2022 के संशोधन के संबंध में और अधिक जानकारी लीजिए अगले एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।